गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लाया हूँ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का, जो आपकी क्लास 8 मैथ्स में एक चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए। वी नो दैट 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 यानी 1, 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 यानी 4, 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 मीन्स 9। नाउ we can write these as, तो 1 can be written as square root of 1, 2 can be written as square root of 4 and 3 can be written as square root of 9। देखिए ध्यान से, 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 9 होता है। तो 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 का पावर 1/2। ये जो स्क्वायर है जब उधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? 9 का पावर 1/2, इसका मतलब होता है √9। इसका नंबर क्या होता है? √9, यानी कि √9 का वैल्यू ±3। आप देखो ध्यान से, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है। एंड -3 इंटू -3 ये भी 9 होता है। तो सीधी सी बात है, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 4 यानी 16, यानी कि 4 स्क्वायर इक्वल्स टू आप 16 लिखते हो, यानी कि आप 4 इक्वल्स टू √16 लिख सकते हो। ठीक है ना? ये स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाता है। नाउ फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर वी गेट 2 वैल्यूज़, 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव, जो मैंने आपको बताया। यहाँ देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो 2 वैल्यूज़ आते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। सीधी सी बात है। √16 का मतलब +4 भी होता है -4 भी होता है, यानी कि 4 इंटू 4 भी 16 होता है एंड -4 इंटू -4 भी 16 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4, 9, 16, 25 एक्सेट्रा आर स्क्वायर नंबर्स एज दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। 4 एक स्क्वायर नंबर है, 9 भी स्क्वायर नंबर है, 16 भी स्क्वायर नंबर है एंड 25 भी स्क्वायर नंबर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं 2 स्क्वायर का मतलब 4 होता है, 3 स्क्वायर का मतलब 9 होता है, 4 स्क्वायर का मतलब 16 होता है एंड 5 स्क्वायर का मतलब 25 होता है। यानी कि ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स, यानी कि इनका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नोट, देखिए याद रखने की चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट है? अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज़ 2, 3, 7 और 8, यानी कि 2, 3, 7, 8, कोई भी नंबर जिसके एंडिंग में 2, 3, 7, 8 आता है, इट इज़ नेवर अ स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल 202, लास्ट में क्या आया? 2, 703 लास्ट में 3 है, 807 लास्ट में 7 है एंड 978 लास्ट में 8 है। तो किसी भी नंबर के एंडिंग में, यानी कि उसके यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 रहेगा तो वो स्क्वायर नंबर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अ नंबर एंडिंग विथ 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, देखिए हमारे पास टोटल कितने नंबर होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं से दुनिया के सारे नंबर्स बनते हैं। तो बोल रहा है 2, 3, 7 एंड 8, ये 4 नंबर जहाँ भी आते हैं एंड में वो स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। लेकिन बाद बाकी क्या बचे? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। अगर किसी नंबर के एंडिंग में, लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आते हैं तो दे मे बी और मे नॉट बी अ स्क्वायर नंबर, वो स्क्वायर नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत इजी है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे देखिए 100 लास्ट में 0 आया, 121 लास्ट में 1 आया, 144 लास्ट में 4 आया, 25 लास्ट में 5 आया, 36 लास्ट में 6 आया, 49 लास्ट में 9 आया। ये सभी तो स्क्वायर नंबर्स हैं। लेकिन 10 लास्ट में 0 है, 11 लास्ट में 1 है, 14 लास्ट में 4, 15 लास्ट में 5, 26 लास्ट में 6 एंड 19 लास्ट में 9, ये सब स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी अ नंबर एंडिंग विथ 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 मे और मे नॉट बी अ स्क्वायर नंबर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अ नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस कैन नेवर बी अ स्क्वायर नंबर, यानी कि किसी भी नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोज है,
ऑड नंबर मतलब 1 0, 3 0, 5 0, 7 0, तो वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। जैसे 10 लास्ट में 1 0 है, 310 लास्ट में 1 0 है, 5000 लास्ट में 3 0 है, एंड 7 lakhs इसके लास्ट में 5 zeros हैं। तो जिस नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ रहते हैं वो कभी भी स्क्वायर नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे एक नंबर है 1 2 3 4, बोल रहे इसका जब स्क्वायर करेंगे यानी 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 करेंगे तो इसके लास्ट में यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो सीधी सी बात है, हम लोग इसका लास्ट नंबर देखेंगे। 4 है तो 4 इंटू 4 करेंगे, 4 4 जा कितना होता है 16, 4 4 जा 16 होता है, तो लास्ट में क्या आया 6, तो आंसर इज 6। यानी 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 आप करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में एंडिंग डिजिट 6 ही होगा। सिमिलरली 9106 इसके लास्ट में क्या है 6, तो 6 इंटू 6 क्या होता है 36, इसके लास्ट वाला क्या है 6, यानी इसके भी स्क्वायर में आपका 6 ही आएगा। फिर 21222 इसके लास्ट में क्या है 2, तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4, यानी इसके लास्ट में 4 आएगा। रिमेंबर द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। यानी कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर भी स्क्वायर नंबर आएगा, और किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर भी ऑड आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इवन नंबर है, 2 स्क्वायर मतलब 4, यानी 2 भी इवन है 4 भी इवन है। 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होता है, 3 इंटू 3 9, यानी 3 ऑड था तो 9 भी ऑड है। यानी हमेशा स्क्वायर नंबर के स्क्वायर इवन नंबर के स्क्वायर इवन होते हैं एंड ऑड नंबर के स्क्वायर ऑड होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये बहुत ईजी है। जैसे 60 है तो 60 का स्क्वायर करेंगे यानी 60 इंटू 60 करेंगे तो आंसर में कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो सीधी सी बात है, 60 में 1 ज़ीरो है तो आंसर में 2 ज़ीरो होंगे। नेक्स्ट 7000 इसमें 3 ज़ीरो है तो आंसर में 6 ज़ीरोज़ होंगे। आप करके देख लो, 60 इंटू 60 0 0, 6 0 0, 6 6 36, 0 0 6 3, देखा ना, इसके एंड में 2 ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 21 स्क्वायर एज द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 21 स्क्वायर को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। कंजिक्यूटिव मतलब बैक टू बैक, जैसे कि 11 एंड 12 बैक टू बैक नंबर्स हैं, 17 एंड 18 बैक टू बैक नंबर्स हैं, तो ऐसे नंबर्स को कंजिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। तो 21 स्क्वायर को एज द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हमें एक्सप्रेस करना है। इसका टेक्निक देखिए, बस इस टेक्निक को फॉलो कीजिएगा। तो 21 स्क्वायर मतलब क्या होता है 21 इंटू 21, यानी साइड में हमने कर लिया 21 इंटू 21 हो रहा है 441। अब क्या करेंगे, 441 में 1 प्लस करेंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 441 प्लस 1 कितना होता है 442, डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 221। यानी कि हमें सेकेंड नंबर मिल गया है। सेकेंड नंबर क्या है 221, तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर होगा 220। आप चेक कर लो, 21 स्क्वायर इक्वल्स टू 441 होता है। इट कैन बी रिटन एज 220 प्लस 221। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 441 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 23 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। ये इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बच्चे को बहुत परेशानी होती है बच्चों को। तो चलिए इसको क्रैक करते हैं। तो 23 स्क्वायर को हमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। देखिए मैंने साइड में किया है चेक करवाने के लिए। देखिए 23 इंटू 23 कितना होता है 529 होता है। वी नो द आंसर 529 होना चाहिए, बट विदाउट डूइंग दिस, विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हमें 23 स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 23 स्क्वायर मतलब इसे 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी कि 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब 20 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 3। अब 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी 20 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 3, इसको हम ऐसे लिखेंगे 20 प्लस 3 है, यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। यानी 20 प्लस 3 को आप एक बार लिखिए, दोनों में कॉमन हो गया। देखिए ध्यान से मैं टेक्निक सिखाता हूँ।
20 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 3, तो 20 प्लस 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर 20 लिखिए, यहाँ पर प्लस 3 लिखिए। अब कर लीजिए, देखिए ध्यान से, 20 इंटू 20, 20 इंटू 3, 3 इंटू 20 एंड 3 इंटू 3, तो 20 इंटू 20 कितना होता है 400, 20 इंटू 3 60, 3 इंटू 20 60 एंड 3 3 ज़ा 9। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 400 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 9 529, यानी विदाउट डूइंग द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन वी हैव फाउंड द स्क्वायर ऑफ 23। ठीक है ना। नेक्स्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है? एनी थ्री नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 2m कॉमा एम स्क्वायर प्लस 1 आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। यानी कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है, ट्रिपलेट्स मतलब क्या होता है? तीन नंबर्स। ट्रिपलेट का मतलब ही होता है तीन नंबर्स, यानी ऐसे तीन नंबर्स जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते क्या हैं? बहुत इजी है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में जो तीन नंबर होते हैं उनके बीच में रिश्ता क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है? तो लिखा है इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। यानी कि तीन नंबर्स होते हैं, इनमें से दो छोटे नंबर्स का, जैसे 3, 4 एंड 5 हमारे तीन नंबर क्या थे 3, 4 एंड 5, तो इनमें दो छोटे नंबर्स कौन थे 3 एंड 4। तो 3 स्क्वायर कीजिए और 4 स्क्वायर कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए तो 5 स्क्वायर के बराबर होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है कि दो छोटे नंबर्स का स्क्वायर को आपस में ऐड करने से वो बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो नाउ सी 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो 9 प्लस 16 25 इक्वल्स टू 25, यानी कि these three numbers यानी 3, 4 and 5 are satisfying the criteria of being Pythagorean triplet, therefore these are Pythagorean triplets। अब ध्यान से देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस फॉर्म में होते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1, 2m एंड एम स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें नाउ नोट करने की बात क्या है, ये जो एम स्क्वायर प्लस 1 है ये ऑलवेज लार्जेस्ट होगा, देखिए यहाँ पे, बट द लार्जेस्ट विल ऑलवेज बी एम स्क्वायर प्लस 1। इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा एम स्क्वायर प्लस 1 होगा, बट अमंग दिस टू एनी वन कैन बी द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी इसमें और इसमें कोई भी छोटा हो सकता है, 2m छोटा हो सकता है या फिर एम स्क्वायर माइनस 1 भी छोटा हो सकता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 12। अब हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है जिसका एक नंबर हमें पता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर्स होते हैं, वी नो ओनली वन नंबर दैट इज़ 12। तो लेट अस एज्यूम, इसे सबसे छोटा मान लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की शुरुआत होती है एम स्क्वायर माइनस 1 से, तो लेट अस एज्यूम एज एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 12। मान लेते हैं सबसे छोटा नंबर 12 है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा 12 के साथ, तो 12 प्लस 1 कितना होता है 13, एंड m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो उधर जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कि m का वैल्यू आपका रूट 13 आया। नॉट पॉसिबल, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज m का वैल्यू कभी भी आपका इंटीजर ही होना चाहिए, यानी कि एक नंबर होना चाहिए, बट ये तो रूट में आ रहा है, इसीलिए यानी कि 12 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। अब क्या करें, तो मान लेंगे, सो लेट अस टेक 2m इक्वल्स टू 12। मान लेंगे ये जो सेकंड नंबर है 2m, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेकंड नंबर क्या होता है 2m होता है, तो मान लेंगे कि 12 जो है सेकंड नंबर है, यानी 2m इक्वल्स टू 12, देयरफॉर m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12/2 यानी 6, यानी m हमारा 6 आया। नाउ m का वैल्यू हमें पता चल गया है, तो हम पूरे के पूरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर होगा एम स्क्वायर माइनस 1, फर्स्ट नंबर क्या होगा एम स्क्वायर माइनस 1, सेकेंड नंबर क्या होगा 2m एंड थर्ड नंबर क्या होगा एम स्क्वायर प्लस 1। तो एम स्क्वायर माइनस 1 यानी m का वैल्यू है 6 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 6 6 36 माइनस 1 35। 2m मीन्स 2 इंटू 6,
12 एंड एम स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 6 या 36 प्लस 1 37। यानी कि अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लो, सबसे पहले छोटा 12, फिर 35, फिर 37। दीज आर आवर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द गिवन ट्रायंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें एक ट्रायंगल यहाँ दिया गया है, इस ट्रायंगल में हमें x का वैल्यू निकालना है, यानी कि ये जो बेस है ये हमें पता नहीं है, दिस बेस ये हमें निकालना है x का वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? यानी वी नो द हाइपोटेनियस दैट इज़ 5 सेंटीमीटर एंड इससे कहते हैं परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। यानी हमें इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बट बेस नहीं पता। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर के नीचे लिखेंगे 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर के नीचे लिखेंगे 3 स्क्वायर, और बेस तो हमें पता नहीं, तो x स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर मीन्स 5 5 25, 3 स्क्वायर मीन्स 3 3 9 प्लस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को इधर छोड़ दीजिए, 9 को उधर ले जाइए तो -9 हो जाएगा। इक्वल्स टू के उधर जाने से साइन चेंज होता है, तो 25 - 9 बिकम 16। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, देयरफॉर x इक्वल्स टू √16। स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाता है, यानी कि 16 √16 कैन बी रिटन एज √4 × 4। अब ध्यान से देखिए, रूट के अंदर किसी भी चीज़ का अगर पेयर बनता है तो उसमें से एक बाहर निकलता है और रूट गायब हो जाता है। तो यहाँ पे 4 × 4 एक पेयर बन रहा है, तो 4 बाहर निकल जाएगा, यानी आंसर इज़ 4। यानी वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x। यानी बेस, इस ट्रायंगल का बेस कितना लंबा होगा? 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए 144 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी 144 के ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएं। अब 144 का आपको साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा, हमने ले लिया। तो 144 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब ध्यान से देखिए, मैंने जैसा बताया था कि पेयर में से एक बाहर निकलता है, तो 2 × 2 एक पेयर बना, फिर 2 × 2 दूसरा पेयर बना, 3 × 3 तीसरा पेयर बना। तो इन दोनों में से 2 में से एक 2 बाहर निकल गया, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर निकल गया, और इन दोनों 3 से एक 3 बाहर निकल गया, ठीक है ना, रूट हट गया। 2 × 2 4, 4 3 12, यानी आवर आंसर इज़ 12। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज़ 12, ठीक है, यानी 12 × 12 144 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर है? इफ़ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये पता करना है। अगर नहीं है तो बताइए कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से इसे या तो मल्टीप्लाई किया जाए या तो डिवाइड किया जाए ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2352 का एलसीएम लेंगे। पहला स्टेप ये करना पड़ेगा। तो 2352 को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। क्या आएगा? 2 × 2, देखो यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7 लिख दिया। अब देखो 2 × 2 का एक पेयर बना, फिर दूसरा 2 × 2 का दूसरा पेयर बना, एंड 7 × 7 का तीसरा पेयर बना। बट ये 3 अकेला है, यानी कि या तो एक 3 मल्टीप्लाई हो जाए या तो एक 3 ख़त्म हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो वी कैन सी दैट अपार्ट फ्रॉम 3 ऑल द अदर नंबर्स हैव मेड देयर पेयर्स। सो 2352 मस्ट बी आइदर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कितना ईजी था, यानी कि ये 2352 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो 2352 को आप 3 से डिवाइड कर दो तो भी जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका रूल क्या है, आपको पेयरिंग बनानी होती है। फॉर एग्जांपल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो
तो आपको सबसे पहले पेयरिंग बनानी है, आपको RHS से LHS राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ चलना है, यानी कि दायां से बायां, राइट टू लेफ़्ट। तो पहला यानी 29 का पेयर बन गया और 5 अकेला है, ठीक है। जितने भी नंबर्स होंगे आपको 2-2 का पेयर बनाना है। आप समझो मेरी बात को, आपको हमेशा राइट टू लेफ़्ट चलना है। तो हम राइट टू लेफ़्ट चलें तो 2 और 9 का एक पेयर बन गया ना, और 5 अकेला है। तो सबसे पहले हमें 5 को ख़त्म करना है, 5 को ख़त्म करना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 या लेस देन 5 आएगा। तो देखो भाई, 1 इंटू 1 1 होता है ना, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 6 होता है। अब देखो 3 इंटू 3 6 हो रहा है, विच इज़ मोर देन 5। तो हमें 2 इंटू 2 लेना है, 2 इंटू 2, यहाँ भी 2 लिखना होगा। 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 लिख दिया हमने। एंड नेक्स्ट पेयर को नीचे कैरी डाउन कर लिया, 29 अब नीचे आ गया, ओके। अब यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 4 होता है, हमने लिखा था। अब हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2 कर देंगे। 2 प्लस 2 कितना होता है, 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे और उसके नीचे भी एक बॉक्स बना देंगे, ओके। अब लाइन खींच देंगे। ध्यान से देखिए, अब बोल रहा है 4 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर पुट करें, और सेम नंबर आपको यहाँ पुट करना है कि ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 129 या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो भाई 4 के बाद अगर हम 4 लगाते हैं, आपको मैं सिखा रहा हूँ, और नीचे भी 4 लगाते हैं, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो क्या होगा भाई, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16, 117। नहीं चलेगा, क्योंकि ये 176 बन जाएगा जो आपके 129 से काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए हमें 4 के बाद 4 नहीं लगाना है, छोटा नंबर लगाना है। चलिए 3 लगा के देखते हैं। 4 के बाद 3 लगाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये 129 आ रहा है एग्जैक्ट। तो हमने 3 लगाया तो ऊपर भी आपको आंसर में 3 लिखना होगा, तो ये बन गया 129। तो 129 माइनस 129 ख़त्म, कुछ नहीं बचा। देयरफॉर हमारा आंसर क्या है मैं बताता हूँ। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज़ 23 आंसर। कितना इजी है, इस प्रोसेस से आपको निकालना है। आप दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, बट ध्यान रखिएगा पेयरिंग आपको राइट से लेफ़्ट की तरफ बनानी है। यानी पहला पेयर आपका ये बना, लास्ट में ये अकेला रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 4 डिजिट्स है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। तो वही करेंगे, पहला पेयर राइट से लेफ़्ट की तरफ बनेगा, फिर दूसरा पेयर, यानी क्या है, दोनों पेयर बन गए हैं। यानी पहला पेयर ये दोनों का बना, फिर दूसरा पेयर इन दोनों का बना, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, 40 को ख़त्म करना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज़ आइदर 40 और लेस देन 40। तो 7 7 जा 49 होता है, मोर देन 40। 7 इंटू 7 49 होता, नहीं चलेगा। 6 इंटू 6 36, लेस देन 40। तो 6 6 6 6 6 जा 36 यहाँ लिखेंगे। तो 40 माइनस 36 कितना होता है, 4 होता है, एंड 96 कैरी डाउन हो जाएगा। अब 6 प्लस 6 कितना होता है, 12। अब आपको यहाँ बॉक्स बनाना है, फिर एक बॉक्स बनाना है, लाइन खींचना है। अब 1 2 यानी 12 के बाद कौन सा नंबर लगाएं, उसी से मल्टीप्लाई करें, तो ये 496 या लेस देन 496 होगा। तो 4 लगा के देखते हैं। तो 124 इंटू 4 करके देखिए, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8, 1 9, 4 1 जा 4, आ गया 496। यानी हमने क्या लगाया, 4, आपको ऊपर 4 लिखना है, कट गया। तो देयरफॉर हमारा आंसर आ गया है। देयरफॉर रूट 4096 इक्वल्स टू 64 आंसर। सो इजी। अब एक करेंगे हम लोग डेसिमल वाला।
इसको ध्यान से देखिए, डेसिमल वाला कैसे करते हैं, सेम मेथड है। आपको डेसिमल के सबसे पहले लेफ़्ट साइड को देखना है, उधर पेयरिंग आपका ऐसे ही बनेगा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, लेकिन डेसिमल के बियॉन्ड आपका पेयरिंग लेफ़्ट टू राइट बनता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डेसिमल के अहेड पहले जो भी नंबर हैं उनका पेयरिंग जो बनेगा वो आपका राइट टू लेफ़्ट बनेगा, लेकिन डेसिमल के बियॉन्ड जो नंबर है उसका पेयरिंग आपका लेफ़्ट टू राइट बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये रूल है। तो इन एरोज़ को मैं मिटा रहा हूँ। पहला पेयरिंग ये बना फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, देखिए मेरा हाईलाइट को देखिए, लेफ़्ट टू राइट पहला पेयरिंग, और ये राइट टू सॉरी ये आपका देखिए ध्यान से देखिए, पहला पेयरिंग बनेगा आपका राइट टू लेफ़्ट एंड दूसरा पेयरिंग बनेगा लेफ़्ट टू राइट, ओके। अब यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए। अब 17 को पहले ख़त्म करना है, तो 4 4 जा 16 होता है, 4 इंटू 4 16, क्या बचा 1 बचा, 4 + 4 8 हो जाएगा। बॉक्स बनाना आपको। अब ये डेसिमल है, डेसिमल को आप उड़ा दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, डेसिमल उड़ के ऊपर चला जाएगा। अब 64 नीचे आ जाएगा, तो 82 इंटू 2, 82 इंटू 2 कितना होता है 164, कैंसिल, आ गया आंसर। कितना इजी था। देयरफॉर रूट 17.64 यानी 17.64 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना है 4.2, आंसर। तो होपिंग दैट आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे आपके अक्षय सर को मोटिवेशन मिलता है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिल सके, बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।